अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आउटो चैनल में खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो है कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से कि ये किस तरीके से काम कर रहा होता है और कुछ एसी के यूनिट्स में ये लगा हुआ होता है, कुछ में नहीं होता। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं और इसकी खसूसियात क्या हैं और किन एसी में नहीं होता, क्यों नहीं होता, और जिनमें होता है तो वो क्यों होता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये जो आप कॉन्टेक्टर देख रहे हैं ये है 30 एम्पियर का 220 पे चलने वाला कॉन्टेक्टर है। ये कॉन्टेक्टर का असल काम जो होता है यही होता है, जैसे एक किस्म की रिले काम कर रही होती है। क्योंकि कुछ कम एसी में ब्रिस्टल कंप्रेसर और हेवी कंप्रेसर आते थे, तो उनमें ये अक्सर कॉन्टेक्टर लगा होता था जो दो टन या फिर उससे ज़्यादा जो है ना कैपेसिटी वाले एसी होते थे। अगर ये कॉन्टेक्टर उनमें ना लगाया जाए तो उसके जो सर्किट में जो रिले लगी होती थी वो रिले ख़राब हो जाती थी, रिले जल जाती थी। मकसद ये फिर ख़र्चा बढ़ जाता था। तो उससे होता ये था कि जो है ना कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होती थी। फिर कंपनी ने क्या किया कि भाई डायरेक्ट जो कनेक्शन थे कंप्रेसर को जो पावर जो मिलना था वो बाहर से ही आउटर को दे दिया गया और वहीं से इनपुट हो गया 220 और आउटपुट हो गया। अब मसला ये था कि उस कंप्रेसर को चलाया कैसे जाए सर्किट के इशारे पे। फिर उन्होंने ये कॉन्टेक्टर लगा दिया। अब होता ये है कि जैसे ही सर्किट की जो रिले होती है लगी हुई अंदर, वो इशारा देती है इस कॉन्टेक्टर को, तो ये आगे जो है ना पावर सप्लाई कर देता है। उसके बाद कंप्रेसर ऑन हो जाता है और हमारा एसी चलना शुरू हो जाता है। अब इससे बचत ये होती थी कि हमारे जो एसी का जो यूनिट का सर्किट होता था वो ख़राब नहीं होता था और अंदर जो रिले लगी होती थी क्योंकि वो कम कैपेसिटी वाली होती थी, वो इस झटके को, वो इस जो है ना फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर उन्होंने इसलिए ये हेवी 220 पे चलने वाला एक कॉन्टेक्टर रिले बना दिया। अब मैं इसके आपको कनेक्शन बता देता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से इनपुट 220 करेंगे, सॉरी यहाँ से ये हमने लक्स यहाँ पे फिक्स कर दिया L1 ने, और ये हमने यहाँ पे कर दिया L2 में। ये सब एक ही है, इसमें कहीं पे आप लगा सकते हैं, इसमें भी आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गई इनपुट। अब हम इसकी आउटपुट निकालेंगे जो कंप्रेसर को जा रही होती है। देखिए ये कंप्रेसर की आउटपुट हो गई, एक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई। ये भी आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे। मकसद ये जो 4 टर्मिनल है ये सेम है, देख रहे हैं आप, ये एक ही पट्टी में से, एक ही ब्रैकेट में से बने हुए हैं। अब कंप्रेसर तो है नहीं, तो इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक ड्रिल मशीन रखी है। इसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है ना इसको ये चलाता है, पावर सप्लाई करता है। अब छोटा सा मिसाल समझ लें। अब जैसे ही आपने एसी ऑन किया तो एसी का इंडोर यूनिट चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंप्रेसर थोड़ी देर के बाद चलता है। तो ऐसे ही सिस्टम है ये। अब समझ लिया आपने एसी इंडोर यूनिट ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे पावर आ रहा है 220 का, यहाँ पे सप्लाई नहीं हो रही। यहाँ पे सप्लाई तब होगी जब यहाँ से इसको अंदर जो यूनिट में लगा हुआ है रिले वो इसको इशारा देगा, वो इसको सप्लाई वहाँ से छोड़ेगा, तो उसके बाद ये यहाँ से इसकी सप्लाई करना शुरू कर देगा। अब मैं यहाँ से इसको 220 वोल्टेज दे देता हूँ। वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ये देखें ये 220 है। तो हमने इसमें 220 दे दिए। अब देख रहे हैं आप इसमें टेस्टर चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये टेस्टर चल रहा है। अब यहाँ तक इसके 220 वोल्टेज आ गए। अब यहाँ पे सप्लाई तब होगी जब इसको अंदर इंडोर यूनिट वाले रिले में से इसको जो है ना इशारा मिलेगा। अब मैं यहाँ से इसको 220 वोल्टेज के जो है ना कनेक्शन दे देता हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये सीरीज़ वायर है, ये 220 है। इसका हम बटन डायरेक्ट कर देते हैं ड्रिल मशीन का। अब जैसे ही मैं इसको पावर दूंगा ये चलना शुरू हो जाएगा।
देख रहे हैं आप, जैसे ही इसको हम पावर दे रहे हैं ये आगे पावर सप्लाई कर रहा है। तो कॉन्टेक्टर का काम वही होता है सेम रिले की तरह, पर इसकी जो लिमिट होती है वो उसके बनिस्बत उस एम्पियर के इसकी ज़्यादा होती है। ये तकरीबन 30 एम्पियर का है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक रिएक्ट करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।